अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा एक अहम उन्वान पर बात चल रही थी। चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गई। ये बात गुज़िश्ता जुमा की आप हज़रात के ज़हन में होगी। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब और मज़ाहिब के मानने वाले हैं, वो अपने मज़हब को सही समझते हैं और अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं और अपने मज़हब की हिफाजत करते हैं। ये तीन काम हर मज़हब वाले को ये तीन काम करना ही चाहिए।
अगर कोई मजहब, कोई आदमी अपने मजहब को सही नहीं समझता तो वो अपने मजहब में कमजोर है, और अपने मजहब से मोहब्बत नहीं करता वो भी अपने मजहब में कमजोर है, और अपने मजहब की हिफाजत नहीं करता वो मजहबी लापरवाह इंसान है। और ये बात समझ में, बहुत समझने की बातें हैं। मुल्क के एक जबरदस्त फितने का रद्द और सद्देबाब के लिए मैंने ये उन्वान शुरू किया है। और जरूरी भी है ये उन्वान इस वक्त, और इस पर हमारे मुल्क के अकाबिर हजरात उलमा बड़े तफसील के साथ खिताब फरमाए हैं। चूंकि मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो मैं आगे पीछे हो रहा था, अब मौका मिल रहा है। दुआ करे कि ये उन्वान मुकम्मल होने से पहले कोई नया फितना ना आए। हर मजहब वाले तीन काम करते हैं। एक, अपने मजहब को सही समझते हैं, समझना ही चाहिए। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना चाहिए। माँ बाप, बीवी, बच्चे, धन दौलत, कुर्सी, सोफे, सबसे ज्यादा मोहब्बत की अगर दुनिया में जाहिर कोई चीज है तो वो मजहब। और हिफाजत भी करते हैं, लेकिन मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले तीन नहीं 4 काम करते हैं। गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। गालिबन आज छुट्टी भी है और इसका फायदा मैं ही उठाता हूं सबसे ज्यादा, जुमे में अगर छुट्टी आ जाए। क्या है शरीफ साहब? और हमारा मुस्तकबिल भी यहां बैठा हुआ है। मुस्तकबिल का तो नहीं समझे, फ्यूचर यही है। हमें तैयार हुए कि नहीं हुए, लेकिन इनको तैयार करना हमारा फर्ज है। हमें बने नहीं बने, लेकिन इनको बनाना हमारा फर्ज है। अमल के बोतल में उतारना हमारा फर्ज है। मैं बारहा कहता हूं, तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह तबारक व ताला की मोहल्लत का ये आखिरी मौका है। अगर हम कुछ इस दौर में नहीं बने तो इनका मुस्तकबिल बड़ा तारीख है। ये मासूम है, इनकी पूरी दुनिया खेल कूद, लेकिन अभी से अगर इनको बना दिए ना, इंशाअल्लाह ताला जब जवानी में ये कदम रखेंगे दुनिया के सामने टीपू नजर आएंगे। इनको बनाने के बाद जब ये जवानी में कदम रखेंगे तो दुनिया के सामने ये मोहम्मद बिन कासिम नजर आएंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नजर आएंगे, कासिम नानोतवी नजर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाला तूफान कितना ही सख्त तरीन क्यों ना हो, उसका रुख मोड़ने के लिए ये हमारी नस्ल काफी बन जाएगी। मोहब्बत भी करना है, सही भी मानना है, हिफाजत भी करना है।
3 काम। लेकिन इस वक्त दुनिया के तमाम मज़ाहिब वाले 3 में से सिर्फ 2 करते हैं, 1 नहीं करते। सही मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हिफाजत नहीं करते। बहुत इल्मी बात बता रहा हूं मैं, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। खुदारा पूरी तवज्जो के साथ बात के अव्वल को और बात के बाद को छोड़कर सुने। बात करने वाले को दुश्मन समझकर न सुने, बात करने वाले को मोहसिन समझकर सुने। इंशाअल्लाह ताला गाली भी दुआ सुनाई देगी। अगर दुश्मन समझकर सुनेंगे तो दुआ भी गाली सुनाई देगी। सास बहू का यही घर के अंदर टेंशन है, मोहब्बत नहीं। सास बोलती चा लाओ मां, बहू क्या कैसा बोल रही, देखो मैं क्या काम वाली। दिल में दुश्मनी, नफरत है। सास का हर अंदाज कड़वा नजर आता है, वही जुमला, वही अंदाज। अगर मोहब्बत है, माँ 1 कप चा लाओ मां, ला तुम्ही अपनी मां को उतना अच्छी मोहब्बत से नहीं पुकारी रंगी जितना सास को पुकारती। कब? जब दिलों में मोहब्बत हो। समझ में आ रही है क्या बाबा? हाँ, क्या कि हजरत 1-2 मिनट पहले आको बैठते थे सोना, 2 मिनट लेट कहीं को आए, ये टेंशन में बैठे ही तुम लगा। मैं लेट आया नहीं बा, अंकल लेट कर डाले। अंकल आको ही ना, पूरा बेंगलुरु बंद है। ये ऊपर कौन ही भी कोई बड़े हजरात हैं क्या ऊपर? जरा देखो, कोई एक साथ ही जाओ, जभी भी जाओ जभी। तीन काम हर मजहब वाले करते हैं। तवज्जो से सुनना, बड़ा गहरा उन्वान है। आज ही जुम्मा खत्म हो जाए ये मैं नहीं कहता, क्योंकि एक बात को पूरी हकीकत और सदाकत के साथ दिल दिमाग में उतारने के लिए वक्त लगता है। और इस आजिज की आदत है दिल दिमाग में बात उतारने की हद दर्जे कोशिश करता है। मुझे खुशी उस वक्त नहीं होती जब उलमा कहते हैं कि मौलाना बयान बहुत अच्छा था। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मुझे खुशी उस वक्त होती है हाजी साहब के एक सादा सीधा मुसलमान कहता है कि हजरत बात समझ में आ गई, तो मैं उम्मीद रखता हूं शायद इसकी गवाही मेरी नजात का सबब बनेगा। तीन काम हर मजहब वाले करते हैं। मदारिस पर जो हमले हो रहे हैं ना, मदारिस का जो सर्वे हो रहा है, मदारिस पर जो दुश्मनों की नजर है, आउट ऑफ इंडिया के दुश्मनों की जो नजर है, इन इंडिया के दुश्मनों की जो नजर है, उनके इस बुरी नजर का जवाब और मदारिस की हकीकत को बताने के लिए मैंने यहां से बात को शुरू किया है। तीन काम हर मजहब वाले करते हैं। मजहब को सही समझते हैं, मजहब से मोहब्बत करते हैं, मजहब की हिफाजत करते हैं। लेकिन ये तीसरा काम दुनिया के हर मजहब के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मजहब की हिफाजत नहीं हो रही है। अगर मजहब की हिफाजत करते तो आज इंजील सलामत होती, अगर मजहब की हिफाजत करते तो आज तौरात सलामत होती, मजहब की अगर हिफाजत करते तो आज ज़बूर सलामत होती। ये किताबों का सलामत ना होना इस बात की दलील है कि कोई मजहब वाले अपने मजहब की हिफाजत नहीं करते। हत्ता
हत्ता के हमारे मुल्क में जो मुक़द्दस किताबें हैं, मेरा इशारा समझते हुए जाए, जिन मुक़द्दस किताबों को इस वक्त स्कूलों के सिलेबस के अंदर दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, उन किताबों के बारे में भी हजारों इख्तलाफात मौजूद है। जिस दौर में जो सामी आया, जिस दौर में जो पंडित आया, जिस दौर में जो सामी का चला, जिस दौर में जिस पंडित का चला, उसने अपनी मर्जी को किताब के अंदर दाखिल कर लिया। कुर्बान जाइए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा पर, आपकी उम्मत के उलमा पर रब्बे काबा की कसम, दीन सलामत है और हिफाजत है। गुज़िश्ता जुमा जल्दी में एक वाक़िया बोल दिया। एक साथी पूछा समझ में नहीं आया हजरत, वो तीसरी बात हजरत खिजर की। खिजर 2-3 काम करे ना, कश्ती को सुराख डाले, बच्चे की मुंडी फिरा डाले, दीवार बन को दिए। 3 काम भी मूसा को समझ में नहीं आए, क्योंकि जाहिर के खिलाफ था काम। वो 3 काम भी मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आए। इसलिए समझ में नहीं आए कि जाहिर के खिलाफ था वो काम। अच्छी चीज को तोड़ना अच्छी बात नहीं, मासूम बच्चे का गला और मुंडी और सर फेरना या उसे जान से मारना अच्छी बात नहीं। और तीसरी बात क्या है, हजरत मूसा और खिजर दोनों एक गांव को गए, वो गांव वालों ने उनको पूछ करते देखा नहीं। और मेहमान नवाजी अजल दुनिया से है, हर दौर में मेहमानों का एजाज किया जाता है। मेरे आका की शरीयत में तो मेहमानों का इकराम इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा, प्यारे आका ने तो मेहमानों के इकराम को ईमान और आखिरत के साथ जोड़ दिया। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जिसने अल्लाह पर ईमान लेकर आया, आखिरत पर भरोसा किया, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। और मेरे नबी सिर्फ बोलने वाले नहीं थे, कर कर दिखाने वाले भी थे। आज बोलने वाले हजारों मिल जाएंगे, जो बोलते हैं वो कर कर दिखाने वाले नहीं होंगे। लोग दावे तो बहुत करते हैं, मुझे अल्लाह से मोहब्बत नमाज से दूरी बताती है, ये इसकी दलील में कितना पक्का है। मुझे नबी से मोहब्बत और उसका सुन्नतों को छोड़ना बताता है कि ये अपने दावे में कितना पक्का है। मुझे टीपू से मोहब्बत, उसका चेहरा बताता है कि ये टीपू वाला है कि पूर्णिया वाला है। कल ही तो था 10 नवंबर, मैं महाराष्ट्र में था। अल्लाह का फजल, वहां जाकर भी मैंने एक जलसे में तकरीबन आधे से ज्यादा उन्वान हजरत टीपू सुल्तान की सीरत पे बयान किया। और मैंने कहा वहां भी कि आप यहां भी हजरत टीपू की सीरत को जिंदा करो, क्योंकि टीपू सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं लड़ा, पूरे मुल्क के लिए लड़ा। जब पूरे मुल्क के लिए लड़ा तो मुल्क में सिर्फ कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र भी है। मैंने सेकुलरिज्म का सबूत देते हुए यह भी कहा, अब्दुल वाहिद, सिर्फ टीपू की नहीं, वक्त पड़ने पर शिवाजी की सीरत भी बयान करो। अच्छी बातें लेने के लिए सबसे पहले मुसलमान आगे होता है। बुरी बातों से बचना यह इस्लाम का नुमाया चेहरा है। अच्छी बात है ले लो, बुरी बात है तो छोड़ दो। आज अच्छी बात पर नाराज होते हैं, बुरी बात पे खुश होते हैं। क्या पीताबा मुदस्सिर, अंदाज बड़ा अच्छा है। मुदस्सिर खुश मुजम्मिल साहब मेरे पीने के अंदाज की तारीफ करें। नमाज नहीं पढ़ता, मेरे खिलाफ बोले डाल तुम। कौन भी डालता नहीं, कौन भी दलता नहीं। मुकद्दर में मौत है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। हजरत खालिद बिन वलीद 3000 से ज्यादा मैदान जिहाद को गए।
20,000 से जायद। ओहद की जंग तक हजरत खालिद बिन वलीद ईमान लेकर नहीं आए। समझो मेरे प्यारो, समझो। तकरीर में आने वाले एक एक गोशे को आप दस्तरखान में आने वाले नए नए आइटम से ज्यादा हिफाजत करो। सिहत, मोहब्बत, हिफाजत, इशाअत पे बात कर रहा हूं। आ रही है बात तो सुनते जाओ। खालिद बिन वलीद बदर में भी ईमान लेकर नहीं आए थे, ओहद में भी ईमान लेकर नहीं आए थे। ओहद में तो सहाबा किराम की परेशानी का सबब खालिद बने। पैगंबर ने कहा यहां से ना हटना है सहाबा, लंबा वाकया है, यहां से ना हटना। पहला मरहला था जंग का। सहाबा किराम पैगंबर के सदक़े गालिब आ गए, दुश्मन भाग गए। पैगंबर भी इत्मीनान के साथ आ गए, सहाबा भी कुछ आ गए। लेकिन जिन सहाबा को अल्लाह के रसूल ने यहां खड़ा करके रखा था, वो सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। पैगंबर चले गए, क्या हमको भी जाना है? बाद सहाबा कहने लगे कि नहीं जाना। पैगंबर खड़ो बोले खड़ना यहां, जब तक आओ बोलते नहीं जाना नहीं। बाद सहाबा बोले पैगंबर खड़ो बोले ना, जंग होने तक खड़ो बोले, तो अब तो जंग होगी, दुश्मन भाग गया, वापस जाना है। एक छोटा सा इख्तिलाफ हुआ तो जाने वाले सहाबा चले गए, मुख्तसर सहाबा ठहर गए। खालिद बिन वलीद की सरपरस्ती में जो दुश्मन आए थे, खालिद बड़े होशियार थे, वलीद के बैठे थे, बड़े होशियार थे। उन्हीं के कहने पर पूरी फौज ने कहा कि चलो जरा मौका देंगे, धोखे में डालेंगे, गफलत में डालेंगे, क्योंकि जंग धोखे का मैदान होता है, जंग गफलत का मैदान होता है। इसीलिए इस्लाम धोखा देने से मना करता है। माल में धोखा न दो, इज्जत में धोखा न दो, अमानत में धोखा न दो, किसी को न छोटा धोखा दो, किसी को न बड़ा धोखा दो। लेकिन जब जंग का मौका आता है तो इस्लाम कहता है यहां इजाजत है, दुश्मन के सामने आप धोखा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर में डई लगा सकते? अरे बोलो भाई, लगा सकते? काबित नहीं बोल रही, कई को नहीं बोलेगा तो लगा को ही। डई लगा सकते? नहीं। काला खिजाब नहीं लगा सकते, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, लेकिन काला कलर न मारो। असल फतवा यही है, असल मसला यही है। आप दारुल उलूम देवबंद से मसला पूछ लो, नदवा से मसला पूछ लो, यही असल मसला है कि अपने बालों को काला ना करो। हो गए तो हो गए, लेकिन दो जगह गुंजाइश है। एक जगह तो पूरी इजाजत है, एक जगह चाहे तो करो ना करो। जवानी 12-13 साल की उम्र हो गई है, सिर्फ बालों की सफेदी में किसी को रिश्ता नहीं आता, खामका इल्जाम लगाते हैं कि बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। तो ऐसी सूरत में लगा सकता है, फिर भी खतरा है, क्योंकि ये कलर परमानेंट नहीं है। एशियन पेंट की तरह कम से कम 2-3 साल, ये तो 2-3 दिन में उतर जाता है। जैसे ही उतरता तो फिर यहां कैसा दिखती मालूम? लकीर रमजान का पहला चांद। तब मालूम हो जाता कि असल की नकल। अरे मालूम होता नहीं होता। ये नौजवानों के लिए इजाजत है, लड़का है लड़की। फुकहा ने हालात को सामने रखकर अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात के तहत में इजाजत दिए। तलबा व उलमा बैठे हुए हैं, मजबूरी में जायज़ है, लगा सकते हैं। 40 साल से पहले, शादी से पहले रिश्ता ही नहीं आता, सिर्फ सफेद बालों की वजह से रिश्ते में रुकावट हो रही है, तो उनको लगाने की इजाजत है इबाहत के साथ।
दूसरे किसी को भी नहीं। बड़े बड़े गुनाह लोग मामूली समझकर कर रहे हैं, यही तो मुझे अफसोस होता है। कबीरा गुनाह मामूली समझ। याद रखो हमारे बड़े हजरत अमीर शरीयत अव्वल बानिय दारुल उलूम सबीलुर रशाद हजरत मुफ्ती शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाही अलैह तलबा को बार बार नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि नफिल को ना छोड़ो, आदत सुन्नत के छूटने की पड़ जाएगी। सुन्नत को ना छोड़ो, आदत वाजिब को छूटने की पड़ जाएगी। वाजिब को ना छोड़ो, आदत फर्ज को छूटने की पड़ जाएगी। फिर हजरत ने फरमाया गुनाहे सगीरा को मामूली न समझो, गुनाहे कबीरा में मुब्तला हो जाओगे। गुनाहे कबीरा को मामूली न समझो, कुफ्र में मुब्तला हो जाओगे। मजाक है भाई, दीन है ये, मजाक नहीं, खिलौना नहीं, माँ की प्रॉपर्टी नहीं, बाप की जायदाद नहीं, बाप का खून और माँ का दूध नहीं है, ये दीन है, दीन। मौत के बाद हकीकतें खुलेगी, खबर को जाने से पहले वो खबर नहीं जहन्नम का गड़ा रहेगा। गुनाहों को गुनाह समझो। मैं फिर भी साफ तौर पर कहता हूं, ये हमारा फर्ज है, इस फर्ज को हम जरूर अदा करेंगे। कोई माँ ऐसा बच्चा जनी ही नहीं जो हमको फर्ज के रास्ते से हिटाए। ये जुमला अल्लाह के फजल को सामने रखकर बगैर किसी गुरूरी तकब्बुर और फकर के कह रहा हूं। मैं बड़े वसीके के साथ कहता हूं कि कोई माँ ऐसा बच्चा जनी नहीं, खास तौर पर मेरे हक में, कि मेरे फर्ज के रास्ते में मामूली दीवार बनकर भी हाइल हो जाए, मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल की अमानत में खियानत नहीं करूंगा। ये पक्की बात है, प्यारो कान खोल कर सुन लो। पक्की बात है, किसी को किसी के बाप से मोहब्बत होकर हक अदा करता होगा, किसी को किसी की माँ से मोहब्बत होगी, हक अदा करता होगा, किसी को किसी की बीवी से मोहब्बत होगी, हक अदा करता होगा, किसी को किसी के पार्टी से मोहब्बत होगी, हक अदा करता होगा, किसी को किसी के लीडर से मोहब्बत होगी, हक अदा करता होगा। ये आजिज का एक चेहरा, और इस आजिज की पहचान भी सुन ले, मुझे ना बाप से उतनी मोहब्बत, ना मुझे माँ से उतनी मोहब्बत। अल्लाह को गवाह, कसम से भी ऊपर रखकर कहता हूं, मैंने शरई मसाइल में मेरे बाप को भी मैं लेवल समझकर बहस किया हूं। नहनु रिजाल वहम रिजाल, शरीयत है ये जिस पर बाप कुर्बान, शरीयत है ये जिस पे माँ कुर्बान, शरीयत है ये जिस पर जान कुर्बान, शरीयत है ये जिस पर सब कुछ कुर्बान। शरीयत ये कैसी चीज है, वो किसी पर कुर्बान करने के लायक चीज नहीं है। मुझे पैगंबर से मोहब्बत है, मैं मेरे नबी की मोहब्बत का हक अदा करता हूं। मेरी सच्चाई के खिलाफ न बनो, मेरे गलतियों के खिलाफ बनो, तुम्हारे खदमों को बोसा दूंगा। मेरी हक गोई के खिलाफ न बनो, मेरे कुरान और हदीस के मसाइल के खिलाफ न बनो। मैं मस्जिद में रहूं, मस्जिद में ना रहूं, मैं तो यूट्यूब को मेरे लिए बात पहुंचाने का खुदा की तरफ से गिफ्ट समझता हूं, बात साफ साफ करता रहूंगा। लेकिन मेरे दोस्त तो यहां बैठे हुए तमामी हजरात से मैं कहता हूं कि मेरी सच्चाई के खिलाफ न बनो, मेरे हक के खिलाफ न बनो। मैं कुरान का रेफरेंस देता हूं तो खिलाफ न बनो, मैं हदीस का हवाला देता हूं तो खिलाफ न बनो, मैं अबू हनीफा का सबूत और इज्तिहाद देता हूं तो खिलाफ न बनो, मैं इमाम शाफिई का सबूत और हवाला देता हूं तो खिलाफ न बनो, मेरे गुनाहों के खिलाफ बनो। ऐसा अगर कोई काम मेरा शरीयत के खिलाफ हो तो फिर अगर तुम मुझे जान से भी मारोगे, लिख कर रख लो, जुमे का मौका, मिंबर के बाजू, मुसल्ले में बैठकर
बावजू बहैसियत खतीब व इमाम के कहता हूँ, अगर मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम करता हूँ और आप मुझे उस काम को मौजू बनाकर जान से मारते हैं, मैं हशर में अल्लाह की अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं करूँगा। मेरी जान तुम्हारे लिए हलाल है। हाँ, जब मैं हक बात कहूँ, हलाल के मुताबिक कहूँ, हराम के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, बेहयाई के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, बेशर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, कुफ्र के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, जलालत के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, गुमराही के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, बिदात के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, खादियानियत के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ। मुसलमानों, ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है वो कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुन ले। उन तमाम को मेरा साथ देना वाजिब है। अगर मेरी मुखालफत करोगे, तुम नबी के दीन की मुखालफत करने वाले बनोगे, तुम मेरी मुखालफत करोगे, कुरान की मुखालफत करने वाले बनोगे, हदीस की मुखालफत करने वाले बनोगे, अबू बकर और उमर और उस्मान और अली की मुखालफत करने वाले बनोगे, अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत सुफियान सौरी की मुखालफत करने वाले बनोगे। मैं सच बोलूं और हक बोलूं, गुनाह कबीरा के खिलाफ बोलूं, शिर्क के खिलाफ बोलूं, कुफ्र के खिलाफ बोलूं, बिदअत के खिलाफ बोलूं, बेशर्मी के खिलाफ बोलूं, बेहयाई के खिलाफ बोलूं, तो तुम अगर मेरी मुखालफत करते हो, कान खोल कर सुन लो, तुम टीपू की मुखालफत कर रहे हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुखालफत कर रहे हो, तुम मोहम्मद बिन कासिम की मुखालफत करते हो। फिर मैं तमामी हजरात से कहता हूं, कान खोल कर सुन ले, सब करने की तुम्हारे पास ताकत हो सकती है। अल्लाह का फजल के मुज़म्मिल की जुबान बंद करने की ताकत आपके पास नहीं है। ये आप अपने दिल में बिठा ले, या तो मुझे मौत आना या तो आपको बदलना पड़ेगा। तीसरा रास्ता तुम्हारे और मेरे दरमियान में है नहीं। तीसरा रास्ता है नहीं। या तो मुझे मौत आना पड़ेगा, या तो मौत आना पड़ेगा। मौत सबब बीमारी बन जाए, मौत सबब तुम्हारा लांग बन जाए, मौत सबब तुम्हारी तलवार बन जाए, मौत सबब तुम्हारे चेले और चमचे बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। तन्हा फिरता हूँ, अल्लाह का करम है, तन्हा फिरता हूँ। ज़बीबी मेरे साथ नहीं रहता, वो तो अपनी तिजारत, अपना बिजनेस, अपनी सीढ़ियाँ और अपने किताबों के लिए आता है, मेरी हिफाजत के लिए नहीं आता। तन्हा फिरता हूँ, लाल डब्बे में फिरता हूँ, ऑटो में फिरता हूँ। मेरे जान के तो मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन मेरी सदाकत को आप झुटला नहीं सकते। हमारा काम है, हम कुफ्र के खिलाफ बोलते रहेंगे, शिर्क के खिलाफ बोलते रहेंगे, बिदअत के खिलाफ बोलते रहेंगे, हराम के खिलाफ बोलते रहेंगे, बेहयाई के खिलाफ बोलते रहेंगे। मैं तो दुआ यही करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप मेरे हक में दुआ करें। मैं उस वक्त तक हक बोलता रहूं जब तक मेरी जिंदगी और दुनिया में मेरा मुकद्दर है। मैं ऐसा दिन गुजारना नहीं चाहता, ऐसा दिन गुजारना नहीं चाहता। हक बोलने का कोई दिन मौका मेरे सामने आए और मैं अपनी जुबान को बंद कर लूं तो मैं कुत्ते और सुअर से भी बदतर हूं। मैं तो रोकता हूं, और मुझ पर जो हालात गुजरते हैं ये मैं नया नहीं हूं। तोता मेरे नबी पे गुजरे हैं, सहाबा पर गुजरे हैं, अंबिया पर गुजरे हैं, औलिया पर गुजरे हैं। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। दोस्तों, मैं तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा हूं। तुम्हारा बाप से बड़ा हूं मैं, तुम्हारे मां से बेहतर हूं मैं, तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर रहा हूं, और तुम अपनी दादागिरी मेरे सामने दिखाते हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारी माएँ जिंदा हो तो अफसोस करती होगी, अगर मर गई तो कब्र में सोचती होगी, अल्लाह मेरे पेट में तूने कैसे को जनने के लिए पैदा किया। मैं तुम्हारी ईमान की हिफाजत कर रहा हूं। मेरी तनख्वाह सुनोगे तो हंसोगे तुम,
जलसों को जाकर जो तोहफे मिलते हैं लोग यकीन तक नहीं करते। मैंने कहीं जबरदस्ती नहीं की, कहीं मैंने मुतालबा नहीं किया, मैं सिर्फ कोशिश करता हूं तुम गुनाह करे तो करे, ईमान की तो हिफाजत कर लो। हराम पैसों में घर बनाकर हाजा मिन फजली रब्बी ना लिखो, हराम पैसों में कुर्बानियां ना दो, हराम पैसों में नेक काम ना करो। सूद के पैसे, हराम के पैसे, डंडी के पैसे, यतीम के पैसे, बेवा के पैसे और जबरदस्ती जमीन खरीद कर बेचे हुए नफा के पैसे अल्लाह के पाको पवित्र घर को न दो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर जिनको मदारिस अरबिया कहते हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल हैं, चाहे वो मदीने में हो, चाहे वो मक्के में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। जो नबी के जमाने में नबी के घर का जो मेहमान होता है ऐन उसी किस्म का मेहमान होता है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मदरसे में पढ़ने वाला मेहमान तो सहाबा के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। उसे हराम पैसा ना दो, ये कोई गलत बात हो गई? अरे मेरे प्यारो, मैं ये कहता हूं तुम अपनी माओ को बगैर बुर्के के बाहर न लेकर जाओ, क्या ये बुरी बात है? अपनी बहन को बेआबरू न करो, क्या ये गलत बात है? गाना न सुनो, ये क्या ये गलत बात है? फिल्म न देखो, क्या ये गलत बात है? सूद न खाओ, क्या ये गलत बात है? सुअर न खाओ, क्या ये गलत बात है? कुत्ता न खाओ, क्या ये गलत बात है? दाढ़ी न मुंडाओ, क्या ये गलत बात है? अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, क्या ये गलत बात है? कुरान पढ़ाओ, क्या ये गलत बात है? सीधा रास्ता दिखाओ, क्या ये गलत बात है? नबी का गुलाम बनाओ, क्या ये गलत बात है? अल्लाह का बंदा बनाओ, क्या ये गलत बात है? तुम मेरी फिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे रब की कसम 24 घंटे मैं आपकी फिक्र में लगा हुआ हूं, इतना लगा हुआ हूं। मेरी बीवी मुझसे शिकायत करती है, मेरे बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं, मेरी बहनें मुझसे शिकायत करती हैं, मेरा खानदान मुझसे शिकायत करता है, फिर भी मैं हालात को सामने रखकर, हालात के तकाजों को सामने रखकर मैं उम्मत की इस्लाह के लिए फिरता हूं। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। हक बात आती है कान खोल कर सुन लो, वरना खुदा हाफिज। बात उतनी ही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जुल्म की भी इंतहा होती है। ताकत दिखाना है, उन लोगों के पास जाकर ताकत दिखाओ जो हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के पीछे पड़े हुए हैं। ताकत दिखाना है तो उनके पीछे जाकर ताकत दिखाओ। मैं आज नहीं रोऊंगा, मैं आज नहीं रोऊंगा, आज ये खतरा आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि ये मेरे आंसू मेरे हौसलों को पस्त ना करे। और मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे आंख से आंसू गिर जाए, तुम क्या तुम्हारी नस्लें दफन हो जाएंगी। मैं साफ कहता हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं, किसी का मुखालिफ नहीं। आज आओ सलाम करता हूं, अब आओ मुसाफहा करता हूं, गले से सीने से लगाता हूं, गले और मुआनका करता हूं, लेकिन मैं किसी की दुश्मनी में यहां पर मेरे रब की कसम, ये कसम खाना नहीं है। तुम्हारे सनत के लिए कहता हूं, तुम्हारे वसीके के लिए कहता हूं, तुम्हारे भरोसे के लिए कहता हूं। यहां बैठकर मैं मेरी मां की कसम, मेरे बाप की कसम, मैंने किसी की दुश्मनी का हक यहां अदा नहीं किया। मैं वही कहता हूं जो शरीयत में है, वही कहा जो शरीयत में है। मेरी बातों को कुरान के तराजू में तोलो, मेरी बातों को हदीस के तराजू में तोलो। मुझे क्या लेना है, मुझे क्या लेना है मेरे दोस्तों? नबी की फिक्रें जो मिली है मैं उसका हक अदा करता हूं। अगर आपको पसंद नहीं, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन खतीब बदल जाएगा। आपको पसंद नहीं, मैं नहीं बदलूंगा, इमाम बदल जाएगा। मेरे लिए मस्जिद बदल जाएगी, मेरे लिए शहर बदल जाएगा, मेरे लिए मोहल्ला बदल जाएगा, लेकिन मैं हक़ का दामन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं फिक्र कर रहा हूं तुम्हारे ईमान की। ये बच्चे क्या हलाल क्या हराम नहीं जानते, ये बच्चे क्या ईमान क्या कुफ्र नहीं जानते। जोश में आकर शराब को बिस्मिल्लाह पढ़कर पी लिया तो उसे नुकसान नहीं मालूम,
जोश में आकर अल-इयाज़ु बिल्लाह वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहनें भी सुनती हैं इस आजिज़ के बयान को कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी लड़की को देखकर माशाअल्लाह कह दिया तो मेरे दोस्त लड़की मिले या ना मिले ईमान जो है वो चला जाएगा। ये फ़िक़्ह की किताबें हैं, मेरी बात नहीं है। सालार और सियासत और एतमाद, दक्कन हराल और टाइम्स ऑफ इंडिया की बातें नहीं है, अल्लाह के कलाम की बातें हैं, उसकी तफसीर है, पैगंबर का फरमान है, फ़िक़्ह है, अइम्मा का इज्तिहाद है। कभी किसी गुनाह को मामूली ना समझो, अल्लाह अकबर, कभी किसी गुनाह को मामूली ना समझो। गुनाह छोटा कबीरा गुनाह तक पहुंचाता है, कबीरा गुनाह कुफ्र तक पहुंचाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। एक आदमी को मौत का वक्त था। इन तमाम औकात को याद रखो जो औकात हमारे ऊपर आने वाले हैं, जो औकात हमारे ऊपर आने वाले हैं, इन तमाम औकात को याद रखो। मेरे भाइयों याद रखो, तुम्हारा सर पकड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं। आज दुश्मन एक नई चाल पर आ गया। क्या चाल पर आ गया? वो आज से 50 साल पहले जाहिर और बातिन के साथ ईमान से दूर करना चाहता था, लेकिन उस काम और मिशन में जब वो नाकाम हुआ, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? उस काम में जब वो नाकाम हुआ तो उसने एक नया हरबा इस्तेमाल किया। महबूब साहब तवज्जो चाहता हूँ, आप तमाम नौजवान जो कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले और बाहर के कल्चर और माहौल में रहने वाले, कान खोल कर सुनो कि दुश्मनों ने आज से 50-100 साल पहले एक साजिश इख्तियार की। क्या साजिश इख्तियार की? कि वो मुसलमानों को हर एतबार से इस्लाम से, ईमान से बाहर कर दे। लेकिन उस साजिश में जब वो नाकाम हुए और उनको कामयाबी नहीं मिली, करोड़ों अरबों खरबों खरबों रुपए खर्च करके भी, तो उन्होंने मशवरे के साथ, ये मशवरा कहाँ हुआ वो सबूत भी मेरे पास मौजूद है, फ्रांस में मौजूद है। फ्रांस में कहाँ हुआ? फ्रांस में मौजूद है। मशवरा हुआ। किसका मशवरा? वर्ल्ड के बड़े बड़े दानिशवरों का मशवरा, दुश्मनों का मशवरा। खुद बातें सफदर उठाकर देखो, अजीज तलबा व उलमा इकराम से बड़ी मोहब्बत के साथ मौलाना अमीर सफदर साहब उखाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरी तफसील को लिखा है खुद बातें सफदर के अंदर, और ये मुसलम बात भी है। और एक जगह पर हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। शरीफ साहब तवज्जो चाहता हूं, जब दुश्मनों ने कोशिश की मोहम्मद के गुलामों को मुकम्मल जाहिर और बातिन दोनों तरफ से दीन से बाहर करने की कोशिश की और उस कोशिश में वो लोग नाकाम हो गए, तो उन्होंने एक मीटिंग मुनक्किद की फ्रांस में। कहां? अरे बोलो भाई, कहां? तकरीर के जज्बात और मौसम की सर्दी आपको ठंडा तो नहीं करी? हाँ, ज्यादा क्या भी सोचो न को, क्या अभी नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं, मेरी आदत बता रहा हूं, शरीयत बता रहा हूं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। परेशान कुछ भी होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू ताकत आजमा हम ईमान आजमाए, तू जिहालत आजमा हम इल्म आजमाए, तू बदअमली आजमा हम अमल आजमाए। नतीजे दुनिया में नहीं खबर में मिलेंगे इंशाअल्लाह, नतीजे हशर में मिलेंगे। सुनो, पित्ते पानी हो जाएंगे। जो इस वक्त हो रहा है वो सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। दुश्मनान इस्लाम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, हमें बगैर प्लान के काम करते हैं, अब तक कामयाब नहीं हुए। खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सब जहन में है मेरे, इसीलिए शुरू में इशारा भी दे दिया, आज छुट्टी भी है। कितना बोले तो भी उतना, लेकिन मैं नतीजे को सामने रखकर बयान नहीं करता, मेरे हक को सामने रखकर बयान करता हूँ। फ्रांस में हुआ। अब जो हो रहे ना वो मामूली नहीं, सालों के प्लानों के बाद उनको ये नतीजे मिल रहे हैं। हमें
रात को मीटिंग कर डाले तो सुबह को हम ना नतीजा मिल जाना। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अरे बच्चा नहीं होता ना रे, प्लान कर ले को आज रात खुशी के साथ गुजरी तो वो प्लान सक्सेस होने के वास्ते किसे भी हुए नहीं क्या। हज़रत ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, प्लानिंग कर ले को इफ्तिताह करे, मोहब्बत का आगाज करे तो नतीजा निकलने के लिए 1 साल होता। रात को मीटिंग कर लगो, सुबह ही नारे लगा दले तो क्या अल्लाह ताला नतीजे आसमान से उतार देते हैं। दुनिया है दारुल अमल है, दुनिया है दारुल अमल है, यहाँ मेहनतों के बाद नतीजे मिलते हैं। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका के ऊपर जो किताब नाजिल हुई है, एक एक जुमला वअलैसा लिल मुस्लिमीना इल्ला मा सआ, ये नहीं वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। उलमा बैठे, अभी पूछ लो मैं गलत कह रहा हूँ, तर्जुमा गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। कुरान ने क्या कहा, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये नहीं कहा अल्लाह ताला कि वअलैसा लिल मुस्लिमीना इल्ला मा सआ, मुसलमानों को वही मिलेगा जो वो कोशिश करते हैं। अल्लाह ये नहीं बोला, अल्लाह बोलता है, फरमाता है, कहता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, मेहनत अगर करेगा तो उसे अपनी मेहनत का बदला मिलेगा। ये और बात है कि मेहनत सही है कि गलत है, अल्लाह फरमाते हैं ये हमारी अदालत में फैसला होगा। ये और बात है वो कैसा हजरत, तब भी बता दलना अल्लाह तबारक व तआला कित्ते की हमारे कामा अल्लाह छुपाया। एक आदमी निकाह करता है, बच्चा पैदा करता है, उसका निकाह की हालत में हलाल बच्चा भी 9 महीने के बाद ही चाहता सो। एक आदमी हराम करता है, उसका बच्चा भी 9 महीने के बाद ही चाहता सो। यहाँ जैसे छुपाते वहाँ अल्लाह छुपाते हैं, बाद में नतीजे निकलते हैं कि हलाल है कि हराम है। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो मेहनत करता है उसको उसका बदला जरूर मिलता है, उसकी मेहनत है मेहनत। पंडू पेरो, पंडू निकलता, मेहनत करता, उन्हें चावल पेरो, चावल निकलता, गेहूं पेरो, गेहूं निकलता, अफीम पेरो, खाली पैर को नहीं जाता, उन्हें उस पर भी मेहनत करता, लेकिन मिलता नहीं मिलता। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सही है गलत है ये शरीयत फैसला करेगी, सही है गलत है ये मोहम्मद फैसला करेगा, सही है गलत है ये कुरान फैसला करेगा, सही है गलत है इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में जरूर फैसला करेंगे, जरूर फैसला करेंगे। फ्रांस में मीटिंग हुई 70-80 साल पहले। क्या बात है कि करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमको नतीजे नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए, लोगों ने, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उठा, उसकर कहने लगा कि तुम क़यामत तक इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते, मुसलमानों के अंदर से तुम ईमान निकाल नहीं सकते, उनके अंदर ईमान खून और गोश्त की तरह लगा हुआ है।
बल्कि हमारे जिस्मों में खून और गोश्त और हड्डी ही हमारी इंसानियत और हमारा जिस्म है। लेकिन मुसलमानों का जिस्म सिर्फ खून और हड्डी और गोश्त नहीं, उनके जिस्म के हिस्से में से एक अहम हिस्सा ईमान है। बूढ़ा, ये बूढ़े लोग हैं ना, बड़े तजुर्बेकार होते हैं, बात करते नहीं बुढ़ापे में, लेकिन जब करते हैं तो बड़ी पॉइंट की करते हैं। नौजवानों, अपने बूढ़ों को दुआ दो, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, इसलिए कि तुम्हारा इल्म जहां खत्म होता है, बूढ़ों का तजुर्बा वहां शुरू होता है। अल्लाह हमारे नाना को, हमारे दादा को, हमारे मोहल्ले के बूढ़े लोगों को, जो हमना मशवरा देने वाले, रास्ता बताने वाले, इनको ज़रा आप अल्लाह ज़रा उम्र में बरकत दे दे, ये दुआ करते रहो। इनका होना घरों के अंदर, घरों के जन्नत का सबब बनता है। बूढ़ा उठा, उठकर कहने लगा, तुम लाख कोशिश कर लो, क़ियामत तक इनके अंदर से तुम्हारी कोशिशों के बदले इनका ईमान बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इनके जिस्म का हिस्सा बन चुका है ईमान, इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ईमान। मजलिस के सदर ने सवाल किया, मशवरे के अमीर ने सवाल किया। हर जगह मशवरे में अमीर होता, हमें समझे खाली दावत तो तबलीग में अमीर होता बोलकर। अभी कल चेक लतीफ़ा सफ़र में पढ़ा, एक रिश्ता गया, कहते छोकरा क्या कर दो, तो अमीर है, उन्हें बोले छोकरी वाले शादी कर डाले। शादी के बाद छोकरी गई तो क्या बीच नहीं है, अरे तुम्हें अमीर बोले ना, कहता हाओ भी जमात का अमीर उन्हें है। जमात का अमीर बोले तुम्हें दौलत का अमीर समझ गए, तो हमें क्या करना। नौशो वाले ऑब्जेक्शन डालना, हमें जो बोले दावत हो तबलीग का अमीर। तुम्हारे दिमाग में दौलत सवार थी ना, तुम्हारे दिमाग में दौलत का भूत सवार था, और तुम खुश होकर शादी कर दी। अब क्या करते, हुआ सो हुआ, संभालो, अल्लाह खिलाने वाला। नेक लोगों के घर का चूल्हा दौलत से नहीं, खुदा के फजल से जलता है। दौलत से नहीं, खुदा के फजल से चलता है। एक अलग उन्वान है, कभी मौका मिल जाए तो अर्ज करूं, भरोसा खाने खिलाने पर अल्लाह पर रखो, उस पर भरोसा करने वाले कभी भूखे नहीं होते। मुकद्दर में उन्हें लिख देता खलातूं बोलकर, तो खलातत, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, खलातत। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा दावत व तबलीग में तवक्कुल पर बात करते हुए फरमाते हैं, ये वाक़या बयान करते थे, एक आदमी को अल्लाह पर भरोसा नहीं था, उन्हें इरादा कर लिया ये मौली साहब सब बेकार के बातें करते हैं, सो अल्लाह खिलाता, कहते आज से मैं खाना छोड़ डालतूँ, अल्लाह खिलाया तो खिलातूँ, खातूँ। शहर में रहा तो ना, घर में रहा तो ना, बीवी बच्चे दोस्तां गीस्तां बोलेंगे, सो मैं जंगल को चल जाता हूँ। नीचे रहा तो कौन भी ज़बरदस्ती खिला डालेंगा, झाड़ में चढ़ जाता हूँ, झाड़ में चढ़ को बैठ गा। अब खिलाने वाले कौन? अरे बोलो भाई, अल्लाह खिलाने वाले। अब इन्हें बैठ गा, भूख पर भूख लग रही है, लेकिन पक्का था पट्ठा, मेरी तरह जिद्दी था, पट्ठा जिद्दी था, बैठ गा। एक दिन हुआ, एक रात हुई, पेट में चूहे नहीं घूंसा। क्या अकरम, सुने तो डर होता नहीं तुम ना। पेट में घूंसा, लेकिन पक्का था पट्ठा। आखिर एक काफिला गुजरिया, दूसरे दिन बुजुर्गों का बयान करदा वाक़िया है, किताबों में लिखा है, हज़रत तारिक जमील साहब भी, हो सकता है सही वाक़िया हो या तमसीली वाक़िया हो, लेकिन लोगों के यकीन को मजबूत करने के लिए बड़ा बेहतरीन वाक़िया है।
झाड़ में बैठ गए, काफिला गया, अच्छी जगह थी, वहां आराम करे, उसके बाद पकाने का इंतजाम करें। अरे भाई कौन है? जबी भाई कहाँ है भाई? जरा ऊपर कोई साथी जाओ भाई। ग्राउंड फ्लोर कर्नाटक, फर्स्ट फ्लोर यूपी दिख रहा है। जरा बड़े आदमी जो बैठे हैं उन्होंने भी आपस में बच्चों को जरा खामोश कराओ, भेजो न को, बच्चों को भेजो न को। तो नीचे पकाना शुरू करे, जबरदस्त खुशबू, धुआं, ऊपर गया धुआं, उन्हें ऊपर बैठा है, नाक में घुसिया, छी छी क्या, देख लिया काफिले वाले ऊपर बैठा है, पकड़ो 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 पकड़ो, पूरे पकड़ को उतारे। डाकू है तू, हम ना लूटने के लिए छप को बैठा, अल्लाह का करम अल्लाह बता दलिया। हल्लू हमारे खाना में ऊपर से कहती हुई दाल को हमें खा को मरगे के बाद हमारा काफिला लूट ले को जाने। नहीं भाई, मैं उसके वास्ते बैठा नहीं, पक्का तू बैठा है सो उसके वास्ते नहीं, तो इतना शहर छोड़ा को ये जंगल में झाड़ में कहीं को जोरू नहीं क्या तुझे? नहीं, मेरा क्या की इरादा है, मैं उसके वास्ते आको बैठा सो। लड़ने को आया क्या? नहीं, लड़ने को नहीं आया। कौन सी भी धमकी दी है क्या? धमकी भी नहीं दी है। बेजार हुआ क्या? बेजार भी नहीं हुआ, लेकिन ये राज बोल रहा नहीं है। नहीं, तू डाकू, तू डाकू नहीं ना? नहीं, खाना खा। काकी मिलाया? नहीं भाई, मिलाया नहीं मैं। नहीं डाकू, तू अगर डाकू नहीं, खाने में क्या भी ऊपर से डालिया नहीं, खा। नहीं भाई, मैं नहीं खा सकता, खाना पड़ेगा। साथियांग बोले पावा हाथा पकड़ो रे इसके, मुंह में डालिए। अल्लाह खिलाता है, खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। निकाल नहीं सकते बूढ़ा, बरकत का सबब होता है, तजुर्बे की बातें करता है। बूढ़ा कहने लगा तुम मुसलमानों के, देखो पॉइंट की बात बता रहा हूं, खुदारा दिल से सुनो, साफ दिल रखकर सुनो, ईमान बचाओ, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जब मैं ईमान का उन्वान पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं करता हूं, मुद्दसिर साहब, मुझे हजरत अली हैदर कर्रार का वाकया और कौल याद आ जाता है। हजरत अली हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जान को नुकसान पहुंचे माल कुर्बान कर दो, जान बचाओ, जान सलामत जहां सलामत। लेकिन ईमान को नुकसान पहुंचे वो जान भी कुर्बान कर दो, इसलिए कि ईमान सलामत जन्नत सलामत है। जान बचेगी तो जहां सलामत, ईमान बचेगा तो जन्नत सलामत। सौदा नहीं होगा ईमान में। शराब पियो नको, लेकिन पिए तो बिस्मिल्लाह बोल को नको पियो। हराम खाओ नको, कुत्ते का गोश्त खाओ नको, सुअर का गोश्त खाओ नको। हराम चीजों पैसों से खरीदा हुआ माल खाओ नको। वला ताकुलू अम्वालकुम बिल बातिल, लेकिन खारिज अल्लाह ना करे तो फिर बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। हराम पैसों में घर न बनो, अगर बन ही दिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, आयतुल कुर्सी लिखो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक लिखो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास लिखो, घर के अंदर खुरानी रखेंगे तो ये लिखने में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या भी नहीं। लेकिन ये जो है देखो, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, क्या मतलब? ये मेरे रब का फजल है, ये लिखो नको। जब मैं कुरान रखो अंदर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम का तगरा रखो, ये भी बेअदबी, फिर भी गुनाह होगा, कुफ्र नहीं होगा।
गुनाह होगा, कुफ्र नहीं होगा। खुरानिच रख रहे हैं हराम बनाए हुए घर के अंदर, गुनाह होगा। लेकिन ये नहीं लिखना हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये नहीं लिखना। भाई जरा जिम्मेदारा नौजवाना, 2-3 मेरा इशारा समझ रहे हैं? हाथ उठाओ ऊपर से पीछे, अरे पीछे जरा ऊपर जाओ बेटे, जरा ऊपर जाओ। बच्चा को जरा खामोश करो, जरा जाओ ऊपर। हादा मिन फजली रब्बी मतलब क्या? ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह का फजल हराम नहीं हलाल होता है, अल्लाह का फजल हराम नहीं हलाल होता है। गर्ज हजरत अली ने फरमाया जान पर नुकसान हो माल कुर्बान कर दो, ईमान पर नुकसान हो जान कुर्बान कर डालो। तुम्हारी मेरी माँ बाप की, बच्चों की, बीवी की, सबकी कुर्बान करो, सबकी। हुजूर के जमाने में एक सहाबी ईमान लेकर आए, नौजवान थे, माँ से बड़ी मोहब्बत करते थे, माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। ईमान लेकर आए, माँ को बताए नहीं मैं ईमान लेकर आया बोलकर, छुपाने का दौर था, बाद में दिखाते थे। कुछ लोग पहले छुपाते बाद में दिखाते, कुछ लोग पहले ही दिखा देते थे। जिसका जैसा हौसला होता था काम वैसा करते थे सहाबा। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने शुरू में छुपाए, लेकिन माँ को पता चल गया कि बच्चे के तेवर बदले हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, माँ ने पूछा बेटे मालूम होता है कि तू भी मोहम्मद का गुलाम हो गया है? तो बच्चे ने कहा अम्मा अब तक तुझे डाउट था, जब बात आ ही गई, राज खुल ही गया, यकीन कर ले मैं मोहम्मद का गुलाम हो गया। मां ने कहा बेटे जब तक तू मोहम्मद के दीन का इनकार नहीं करेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अम्मा खा ले, खा ले अम्मा खा ले, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा खा ले। बच्चा मनाता मां इनकार करती, बच्चा मनाता मां इनकार करती। एक मर्तबा तो बच्चे ने कहा कि अम्मा खा ले, तेरी ममता मेरे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। आहा मां मां अम्मा खा ले अम्मा, तेरा एहसान, तेरी ममता, तेरी मोहब्बत मेरे इश्क़ रसूल का मुकाबला नहीं कर सकती, मेरे ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। खा ले अम्मा, मर जाएगी बेईमान होकर, खाकर जिंदगी की हिफाजत कर, जिंदा रहेगी तो तौफीक खुदाबंदी नसीब हो सकती है। खा ले अम्मा। नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं खा रही है। आखिर वो सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे ये हाल है हमारे घर का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया प्यारे जा तेरी अम्मा है मना, पैर पकड़, गुजारिश कर, प्यारे जा, तेरी मां को इतनी हद तक तू राजी कर, तेरी जान कुर्बान करने से अगर वो 1 लुक़मा खा सकती है तो कुर्बान करके 1 लुक़मा खिला। सुन रहे हैं? ईमान का पावर बता रहा हूं। तेरी अम्मा तेरे जान कुर्बान करने से रोटी का 1 टुकड़ा खाने पर राजी हो जाती है। इतनी बड़ी जान, जवानी की जान कुर्बान करके मां के 1 लुक़मे का जरिया बन जा। लेकिन याद रख
अगर वही माँ ईमान का सौदा करना चाहती है तो ईमान पर तेरी माँ को कुर्बान कर दे। ईमान पर तेरी माँ को कुर्बान कर दे, क्योंकि कल फैसले मां की ममता के बलबूते पर नहीं, बाप के खानदान और निस्बत और नसब पर नहीं, दुनिया के ओहदे पर नहीं। हत्ता कि मैं 22 साल से किताबत कर रहा हूं, ऐसे अकाबिर भी इस वक्त दुनिया के अंदर है, 50-50 साल से इमामत कर रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दरसी किताबें पढ़ा रहे हैं, सब अपनी जगह पर बेहतरीन अमल है। लेकिन अदालत का, खुदा की अदालत का फैसला ना इल्म पर होगा, ना अमल पर होगा, ना माँ पर होगा, ना बाप पर होगा। ये तो दरजात का सबब बनेंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत में जन्नत का फैसला ईमान की हैसियत से होगा। खुदारा हिफाजत करो, बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। हमारा ईमान हमारे साथ, बात लंबी, मैंने कहा कि ये एक मौके पर मैं बात ख़त्म नहीं कर सकता, इसे कई घंटे और कई महीने दरकार है, लेकिन मैं बता देता हूं कुछ बातें, ताकि कुछ हजरात जो सिर्फ इस जुमा के लिए आए हैं उनको फिर मौका मिलता कि नहीं मिलता। सुन लीजिए, फ्रांस में जब कॉन्फ्रेंस हुई, क्या करें, नहीं कर सकते, मुसलमान हैं ये, मोहम्मद के गुलाम हैं ये, इतना चाहते मोहम्मद को, हाँ, मजहब को, हाँ, क्यों? सवाल आता है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस से, तो उन्होंने कहा, बूढ़े मियाँ ने कहा, तवज्जो से सुनना मेरे दोस्तों, अपने अपने हल्के में इस बात का मुज़ाकरा करना, मेरी वो बातें जो समझ में नहीं आती उसका आप तस्करा करते हैं, वो बातों का आप तस्करा नहीं करते जो आपको समझ में आती हैं, दूसरों को पहुंचा सकते हैं। कभी ये बोलते नहीं आप, क्या भाई मसला बयान करे सो मौलाना, क्या भाई वाकया बयान करे सो नहीं। हमारे अब्बा ज़करिया साहब का तो एक एक कदम एक एक जुमला याद आता है। शरीफ साहब, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आए, तब सीरत के जलसे बड़े जोरों पर चल रहे थे, हमारा बचपन था, इस उम्र के थे, अब भी उम्र में बड़ा हो गया हूँ लेकिन बच्चा ही हूँ। लोग बोलते बच्चा, घर में इजाजत दिए तो एक रिश्ता लेकर आओ, बच्चा की बड़ा की बता तू, क्या बात है भाई। बच्चे, हजरत उमर फरमाते हैं जिसके सीने में कुरान है उन्हें हमारा अमीर है, और आप कहते हैं बच्चा। जिसके सीने में कुरान है, हजरत उमर कहते हैं वो आदमी मेरा अमीर है। हजरत अली फरमाते हैं 4 हरफ अगर कोई मुझे सिखा दे मैं उसका गुलाम हूं, और आप कहते हैं बच्चा। किसी की दुआ शायद नहीं लगी है ऐसे लोगों को, वरना ऐसे जुमले नहीं निकलते। दुआएं लो, दुआएं लो, खास तौर पर उलमा की दुआएं लो। और हमें तो आज तक बद्दुआ नहीं करे, दुश्मनों को बद्दुआ करे, वो भी दीन के दुश्मनों को बद्दुआ करे, हमारे अपने लोगों को हमें बद्दुआ नहीं करे, क्योंकि हमारा नबी नहीं किया। तुम्हें इस महफिल में उठकर मुझे गाली दो, इंशाअल्लाह मैं जवाब में दुआ ही दूंगा। चप्पल जूता फेंक कर मारो, तुम्हारी हिदायत के लिए दुआ ही दूंगा मैं। ये मेरे माँ बाप का सिखाया हुआ तरीक़ा और तरबियत है, और जिसको जो मिला वो अपना तरीक़ा इख्तियार करे, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनो, तस्करे करो। बूढ़े ने उठकर कहा, उसकी वजह है क्या? इस कौम के अंदर 2 चीजें बराबर लगी हुई हैं, जब तक वो 2 चीजें रहेंगी तुम इनका अंदर क्या, इनका बाहर भी बदल नहीं सकते।
दो चीजें इनके साथ साये की तरह हैं, साये की तरह। साया तुम्हें जिस्म, साया कौन बताता हूं, सुनो। इनके साथ दो चीजें लगी हुई हैं। ये कुरान, इनका कोई घर कुरान से खाली नहीं मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ते ही नहीं पढ़ते ही अपनी जगह पर। ईसाइयों के घरों में बाइबल मिले कि ना मिले, यहूदियों के घरों में तौरात मिले कि ना मिले, दाऊदियों के घर में ज़बूर मिले कि ना मिले, किसी के घर में गीता व महाभारत मिले कि ना मिले, पक्के से पक्का शराबी, पक्के से पक्का हरामी, पक्के से पक्का कबाबी भी रहे, लेकिन उसका घर आप देखो कुरान पाक मिलेगा। हर घर में, हर कमरे में कुरान पाक मिलेगा। बल्कि नहीं पढ़ने वालों के अब तो मोबाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक आ गया है। दुकान देखो, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, दुकान बनाया तो चाहता कि कुरान को पहले ऐसे करूं, घर बनाया तो चाहता कि कुरान को पहले ऐसे करूं। पड़ोसी मुल्क के एक प्रेसिडेंट एक हादसे में इंतकाल हो गए, नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। पड़ोसी मुल्क के एक प्रेसिडेंट एक हादसे में इंतकाल हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी का अमल क्या था? वो कार में चढ़ो, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, फ्लाइट में जाओ, उनके जाने से पहले उनका कुरान गाड़ी में रहना, वरना नहीं। एक मर्तबा वो ट्रेन का सफर करने वाले थे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, पहले साजो सामान भेजा, लिखा है किताबों के अंदर, साजो सामान भेजा। तो जैसे ही ट्रेन के करीब पहुंचे, अपने खादिम से पूछा कि भाई हमारा कुरान अंदर पहुंचा है? खादिम ने कहा कि नहीं जनाबे सदर साहब, हम भूल गए, पूरा सामान तो लेकर आए, आपका कुरान लेकर नहीं आए। आप तो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आपके लिए ट्रेन रोकना क्या बड़ी बात है, रोक देते हैं, हम कुरान जाकर लेकर आते हैं। सदर साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम कैंसिल, हमारे बाद कुरान आए, हम पहले जाए, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम कैंसिल हुआ, वापिस आए, मन्नत, समाजत, माफ़ी, तलाफी कुछ भी काबिल कबूल नहीं। हजरत जनाबे सदर वापिस आए, थोड़ी दूर ट्रेन गुजरी, अचानक एक हादसा हो गया। पता चला कि उस ट्रेन में बम रखा हुआ था। कुरान का एहतराम करने वाले हादिसों के शिकार नहीं होते। गौर सुनो मेरी बात, उस बूढ़े ने कहा मुसलमानों के साथ साए की तरह एक चीज है, वो है कुरान। दूसरा, इनके साथ साए से भी ज्यादा कोई जमात करीब है तो वो उलमा। ये दो चीजें जब तक इनके बीच में रहेंगी, तुम्हारा कभी कोई मिशन कामयाब नहीं होगा। तुमको सबसे पहले ये दो चीजों की अहमियत और वक़ात इनके दिलों से निकालना पड़ेगा, वरना तुम इनके माल, इनकी इज्जत, इनकी आबरू, इनके जान पर तो हमला कर सकते हैं, लेकिन इनके ईमान पर हमला नहीं कर सकते। आखिर बहुत बड़ा वाक़या है, आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि चलो कुरान रहने दो, कुरान से दूर करो, उलमा रहने दो, उलमा से दूर करो, और इनके अंदर कुफरिया कलिमात दाखिल करो। देखो किताब उठाकर, हवाला सबूत पेश कर रहा हूं, इनके अंदर कुफरिया काम और कुफरिया बातें पैदा करो। ये उस पर अमल करेंगे, जाहिर में तो ये अपने आप को मुसलमान समझेंगे, लेकिन ये कभी के ईमान से बाहर हो चुके होंगे। अल्लाह अकबर। कदर करो मेरे दोस्तों, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौत से डरना नहीं, ये वाकया बयान करने के लिए मैंने कहा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? 3,000 जंग में रहे, ओहद के मैदान में। खालिद बिन वलीद ही के आइडिया से मुसलमान परेशान हुए।
धोखा देना भी जायज। किसमें? जंग में। 2 जगह धोखा जायज है। जंग में आप किसी भी जरिए से धोखा दो। दूसरा, दुश्मन के निगाहों में अपनी जवानी और ताकत बताने के लिए सफेद बालों को काला कर सकते हैं। खिजाब वहां लगाने की इजाजत है, वरना खिजाब लगाना, बालों को काला करना गुनाह कबीरा है। इस हालत में किसी का गुस्ल टूट गया, गुस्ल करे तो गुस्ल होता नहीं। कौन लगा कर है, कौन लगा कर नहीं, मुझे नहीं मालूम। बाद में लगाया हुआ नौजवानी मेरे पीछे पड़ जाने जाता। मंजत बोले हजरत बोल को मसला बोल रू रे बाबा। जो लोग लगाए हैं, जब तक आप अपने सर में उस तरह ब्लेड नहीं लगाएंगे आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। इस हालत में मस्जिद को आना जायज नहीं, कुरान को हाथ पकड़ना जायज नहीं, कुरान पढ़ना जायज नहीं। मसला है बड़ा सख्त तरीन। डया मारते ही मारते ही मारते ही घरा में पेंट कम डया ज्यादा दिख रही। वो क्या की गोदरेज और एक क्या है वो, हाँ गालियर, क्या की कितनी पूरे हमाम में घुसे तो खाली ये पाकिटा थरते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खालिद बिन वलीद धोखा दिए, सहाबा पर हमला किए, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। खालिद बिन वलीद उधर के इधर हुए, इस्लाम कबूल किया, अपने जौहर दिखाए। ऐसी ताकत, ऐसा जौहर, ऐसी दूर अंदेशी अल्लाह के रसूल ने सहाबा के बीच में बुलाकर खालिद बिन वलीद को एजाज व खिताब अता करते हैं। आज डॉक्टरी का खिताब किसी को मिल गया, क्या क्या शान है। देने वाले कौन, लेने वाले कौन। खालिद बिन वलीद को सहाबा में वक्तन फवक्तन नबी खिताब टाइटल देते थे। खालिद बिन वलीद को सहाबा के बीच में बुलाकर अल्लाह के रसूल ने टाइटल और खिताब दिया। कहा कि खालिद आज से तुम सैफुल्लाह हो। क्या हो? सैफुल्लाह हो। सैफुल्लाह का माना क्या? अल्लाह की तलवार हो तुम। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, फुकाहा फरमाते हैं, खालिद बिन वलीद को शहादत इसलिए नसीब नहीं हुई, खालिद अगर शहीद हो जाते तो मतलब ये निकलता कि खुदा की तलवार टूट गई। खुदा की तलवार टूट गई। इसीलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, मौत से बेखबर हो जाओ। अगर मौत नहीं, 3000 मैदान में खालिद को देखो कि मौत नहीं आई। अगर मौत आना है, मामूली सी ठोकर में भी आदमी मर जाता है, मौत से कभी आदमी डरता नहीं। 3 चीजें दूसरी कौम में इसी पर अटका हुआ हूं। एक, सेहत हर कौम वाले करते हैं, अपनी कौम को सही समझते हैं। दूसरा, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं। तीसरा, अपनी कौम की हिफाजत करते हैं। वो हिफाजत में भी दूसरी कौमें नाकाम और कमज़ोर होती नज़र आई है। हमारे अंदर इस्लाम में मुसलमान 3 काम के बजाय 4 काम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आपके सामने आइंदा अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबको